महाभारत कथा भीष्म पितामह के बिना अधूरी है। महाभारत के योद्धाओं को वर्णन आता है तो भीष्म पितामह का नाम ही आधार के साथ लिया जाता है। भीष्म पितामह बंधन से बंधे थे जिनको उन्होंने अंतिम सांस तक निभाया, लेकिन भीष्म पितामह का इसने पांडवों के प्रति था। आइए उनके बारे में जानते हैं 12 खास बातें जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आइए जानते हैं भीष्म पितामह के रहस्य। पहला रहस्य है मित्रों, भीष्म पितामह के सैया पर लेटने की खबर फैलने पर कौरवों में हाहाकार मच जाता है। दोनों दलों के सैनिक और सेनापति युद्ध करना छोड़कर भीष्म पितामह के पास एकत्र हो जाते हैं। दोनों दलों के राजाओं से भीष्म कहते हैं कि राजा गणों, मेरा सर नीचे लटक रहा है, मुझे उपयुक्त तकिया चाहिए। उसके आदेश पर तमाम राजा और योद्धा तरह तरह के तकिया ले आते हैं, किंतु भीष्म उनमें से एक को भी न लेकर मुस्कुराकर कहते हैं कि ये तकिया इस वीर सैया के काम में आने योग्य नहीं है। फिर वे अर्जुन की ओर देखकर कहते हैं कि बेटा, तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो? आज्ञा पाते ही अर्जुन ने आंखों में आंसू भर लिए और उनको अभिवादन करके भीष्म को बड़ी तेजी से ऐसे 3 बाण मारे जो उसके ललाट को छेदते हुए पृथ्वी में जा लगे। बस इस तरह सर को तिरहाना मिल गया। इन बाणों का आधार मिल जाने से सर लटकती रहने की पीड़ा चली जाती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भीष्म क्यों प्राण नहीं त्यागते हैं? दूसरा रहस्य को जानते हैं मित्रों, भीष्म सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे मनुष्य रूप में देवता वासु थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन करके योग विद्या द्वारा अपने शरीर को पुष्ट कर लिया था। दूसरा, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। इस युद्ध के समय अर्जुन 55 वर्ष, कृष्ण 83 वर्ष और भीष्म 150 वर्ष के थे। उस काल में 200 वर्ष की उम्र होना समान बात थी। बौद्धों के काल तक भी भारतीय की समान उम्र 150 वर्ष हुआ करती थी। इसमें शुद्ध वातावरण और योग ध्यान का बड़ा योगदान था। भीष्म जब युवा थे तब कृष्ण और अर्जुन हुए भी नहीं थे। माना जाता है कि भीष्म ही युद्ध में सबसे अधिक उम्र के थे। उन्हें राजनीति का ज्यादा अनुभव होने के कारण इतिहास ने संपूर्ण भारत में भीष्म को राजनीति का केंद्र बनाकर राजनीति के बारे में उन्होंने जो भी कहा उसका प्राथमिकता से उल्लेख किया। तीसरा रहस्य, भीष्म को ठीक करने के लिए शल्य चिकित्सक ले जाते थे, लेकिन वे उनको लौटा देते थे और कहते थे कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है, यह सब व्यर्थ है, सरसैया ही मेरा चिंता है, अब मैं तो बस सूरज के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहा हूँ। पितामह की यह बातें सुनकर राजागण और उनके सभी बंधु बांधव उनको प्रणाम करके अपनी अपनी शादियों में लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर फिर से वे सभी भीष्म के पास लौटते हैं। सभी कन्याएं, स्त्रियों और उनके कल के योद्धा पितामह के पास चुपचाप खड़े हो जाते हैं। पितामह पीने के लिए राजाओं से ठंडा पानी मांगा। सभी उसके लिए पानी ले आए, लेकिन उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन समझ गए और उसने अपने गांडी पर तीर चढ़ाया और वज्र अस्त्र का प्रयोग करके वे धरती में छोड़ देते हैं। धरती से अमृत तुल्य सुगंधित बढ़िया जल की धारा निकलने लगती हैं। उस पानी को पीकर भीष्म तृप्ति हो जाते हैं। फिर भीष्म दुर्योधन को समझाते हैं कि युद्ध छोड़कर बस की रक्षा करो। उन्होंने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की और दुर्योधन को बार बार समझाया कि हमारी यह गति देखकर संभल जाओ, लेकिन दुर्योधन उनकी एक भी नहीं माना और फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। अगले दिन फिर से सभी उनके पास इकट्ठे होते हैं। वे नए सेनाकरण को समझाते हैं। वे
दोनों पक्षों में अपने अंतिम वक्त में भी संधि कराने की चेष्टा करते हैं। दोस्तों, भीष्म को सरसैया पर लेट जाने के बाद युद्ध 8 दिन तक चला। चौथा रहस्य, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने 10 दिन तक घोर युद्ध किया था। 9वें दिन भयंकर युद्ध हुआ, जिसके चलते भीष्म ने बहादुर दिखाते हुए अर्जुन को घायल कर दिया, उसके रथ को जर्जर कर दिया। युद्ध में आखिरकार भीष्म के भीषण संहार को रोकने के लिए कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। उसके जर्जर रथ को देखकर श्री कृष्ण रथ को पहिया लेकर भीष्म पर झपटते हैं, लेकिन वे शांत हो जाते हैं। परंतु इस दिन भीष्म पांडवों अधिकांश सेना को अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। 10वें दिन भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए हुए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उसकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने पर उपाय बता देते हैं। 5वां रहस्य, मित्रों, सत्यवती के शांतनु से उत्पन्न 2 पुत्र तिरंगत और विचित्र वीर्य की मृत्यु हो जाने के बाद सत्यवती भीष्म के बार बार अनुरोध करती हैं कि पिता के वंश को चलाने के लिए अब तुम्हें विवाह करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में सत्यवती विचित्र वीर्य की विधवा अंबालिका और अंबिका को नियोग प्रथम द्वारा संतान उत्पन्न करने को सोचती हैं। भीष्म की अनुमति लेकर सत्यवती अपने पुत्र देवास्य द्वारा अंबिका और अंबालिका के गर्भ से अथाह कर्म धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों को उत्पन्न करवाती हैं। शांतनु से विवाह करने के पूर्व सत्यवती ने अपनी कुमारी अवस्था में ऋषि पराशर के साथ सहवास कर लिया था, जिससे उनको देवास्य नामक एक पुत्र का जन्म हुआ था। वह अपने इसी पुत्र से अंबिका और अंबालिका के साथ संयुक्त करने को कहती हैं। इसी तरह कुल ऋषि कुल कहलाता है। 6वें रहस्य, देवव्रत जब निषाद कन्या सत्यवती को लाकर अपने पिता शांतनु को सौंपते हैं तो शांतनु की खुशी को ठिकाना नहीं रहा। शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहते हैं कि हे पुत्र, तूने प्रीत भक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिक्रिया की है जो ना आज तक किसी ने की है और ना भी भविष्य में कोई करेगा। तेरी इस प्रीत भक्ति के प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तुम भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी। 7वां रहस्य, मित्रों, विचित्र वीर्य के युवा होने पर उनके विवाह के लिए भीष्म ने काशी राज की 3 कन्याओं का बलपूर्वक हरण किया था, जिसमें से एक का सल्वराज पर अनुरक्त होने के कारण छोड़ दिया था, लेकिन सल्वराज के पास जाने के बाद अम्बा को सल्वराज ने स्वीकार करने से मना कर दिया। अम्बा के लिए यह दुखदायी स्थिति हो गई थी। अम्बा ने अपने इस दुर्दशा के कारण भीष्म को समझकर उसकी शिकायत परशुराम जी से की। परशुराम जी ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की ठानी। परशुराम जी ने भीष्म से कहा कि तुमने अम्बा का बलपूर्वक हरण किया है, अतः अब तुम्हें इससे विवाह करना होगा, अन्यथा मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भीष्म और परशुराम जी का 21 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में ऋषियों ने परशुराम को सारी व्यथा कथा सुनाई और भीष्म की स्थिति से भी उनको अवगत कराया। तब
कही परशुराम जी ने ही युद्ध विराम किया। इस तरह भीष्म द्वारा लिए गए ब्रह्मचर्य के प्रण पर अटल रहे। 8वां रहस्य, एक दिन देवव्रत के पिता शांतनु जमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उसे कन्या पर मुक्त हो गई। महाराज ने उनके पास जाकर उससे पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। महाराज स्वरूप यौवन पर रीछ कर उसके पिता के पास पहुँचे और सत्यवती के साथ ही अपने विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर धीवर ने कहा, राजन, मुझे अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं चाहता हूं कि मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएं, तो यह विवाह संभव हो जाएगा। निषाद के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए और मन ही मन इस दुख से घुटने लगे। सत्यवती के वियोग में महाराज व्याकुल रहने लगे और उनका शरीर भी दुर्बल होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को चिंता हुई। जब उन्हें मंत्रियों द्वारा पिता की इस प्रकार की दशा होने का कारण पता चला तो वे निषाद के घर जा पहुंचे और उन्होंने निषाद से कहा कि हे निषाद, आज अपनी पत्नी सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दे। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन न पाए, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवव्रत, आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। 9वां रहस्य, सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगत और विचित्र बीर्ज नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगत को राजा बनाए गए, किंतु गंधर्वों के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तब विचित्र बीर्ज बालक ही थे। फिर भी भीष्म विचित्र बीर्ज को सिंहासन पर बैठाकर खुद राज कार्य देखने लगे। विचित्र बीर्ज के जुआ होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशी राज की 3 पुत्री का हरण कर लिया और वे उसका विवाह विचित्र बीर्ज के से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी की तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़े। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वह साल्वराज को चाहती थी। अन्य दोनों अम्बालिका और अंबिका का विवाह विचित्र बीर्ज के साथ कर दिया गया, लेकिन विचित्र बीर्ज को दोनों से कोई संतान नहीं हुई और वह भी चल बसा। एक बार फिर गद्दी खाली हो गई। सत्यवती शांतनु का वंश तो डूब गया और गंगा शांतनु के वंश के ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी। अब हस्तिनापुर की राजगद्दी फिर से खाली हो गई। 10वां रहस्य, मित्रों, यह वह काल था जबकि देवी और देवताओं धरती पर विचारण किया करते थे। किसी खास मंत्र द्वारा उनका आह्वान करने पर वे प्रकट हो जाया करते थे। उन्हीं देवताओं के कुल में से माँ गंगा भी हैं। गंगा ने क्यों किया शांतनु से विवाह? पुत्र की कामना से शांतनु के पिता महाराज पृथ्वी गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जाहनु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीक ने कहा कि गंगा, तुम मेरी दाहिनी जांघ पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो
वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जांघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहां से चली गई। जब महाराज प्रदीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 पुत्र को गंगा नदी में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाल पोष। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाए। 11वां रहस्य। मित्रों, एक बार नीव नामक वासु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि ने जिसे कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वासु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वासु ने घबरा कर वशिष्ठ जी की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अन्य वासु वर्ष अंत होने पर मेरे श्राप से छुटकारा हो जाएंगे, लेकिन इस युग का अपनी करने का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। यह सुनकर वासु ने गंगा जी के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ जी के श्राप को विस्तार से बताया और यह प्रार्थना की, आप मृत्यु लोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और जो ही हम जन्म लेंगे हमें पानी में डुबो देना। यह इस तरह हम जल्दी से सभी मुक्त हो जाएंगे। तो गंगा माता ने स्वीकार कर लिया और वे युक्त पूर्वक शांतनु राजा की पत्नी बन गई और शांतनु से वचन भी ले लिया कि शांतनु से गंगा के गर्भ से पहले जो 7 पुत्र पैदा हुए थे उन्हें उत्पन्न होते ही गंगा जी ने पानी में डुबो दिया, जिससे 7 वासु तो मुक्त हो गए। लेकिन 8वें पुत्र को शांतनु ने गंगा को रोककर इसका कारण जानना चाहा। गंगा जी ने राजा की बात मानकर वासुओं की वशिष्ठ के श्राप का सब हाल सुनाया। राजा ने उसे 8वें पुत्र को डुबोने नहीं दिया और इस वचन के भंगता के कारण गंगा 8वें पुत्र को सौंप कर अंतर्ध्यान हो गई। यही बालक यू नामक वसु था जो भीष्म पितामह बना। 12वें रहस्य। मित्रों, भीष्म सरसैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और आपद धर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से ग्लानि और पछतावा दूर हो जाता है। बाद में सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि संगे संबंधियों, पुरोहित और अन्य लोग भीष्म के पास पहुंचते हैं। उन सब से भीष्म पिता ने कहा कि इस सैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया है। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के शव को चंदन की चिता पर रखा तथा दाह संस्कार किया। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और इस तरह की नई नई जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।